तप्त कांचन गौरांगी विराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनकारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताय की जय, सुदर्शन नरसिंह देव भगवान की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा आपने सुना कि आज श्रीमती राधा रानी का जन्म दिवस है और राधा रानी जिनका भजन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी करते हैं, जिनका आदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी करते हैं। आप लोग ये जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। सुना है ना, सभी ने सुना है। एकादशी समम व्रतम ना अस्ति, एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए कि राधा रानी के जन्म दिवस के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है। तो शास्त्र कहता है एकादश्या सहस्त्रेण, एकादश्या सहस्त्रेण, 1000 एकादशी, यत् फलम लभते नरः, किसी मनुष्य को जो फल मिलता है 1000 एकादशी को करने के बाद। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जो पाप है बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है, किसी ब्राह्मण का वध कर देना। लेकिन जब किसी स्त्री का वध किसी के द्वारा किया जाता है तो 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है। स्त्री की हत्या करने से 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है। तो देखिए स्त्रियां कितनी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्र में, सनातन धर्म में, है ना। स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है। जो व्यक्ति स्त्रियों को चिल्लाता है, डराता है, मारता है, तो उसके घर पे वास्तव में लक्ष्मी आ ही नहीं सकती, और यदि आई भी है तो एक दिन चली जाएगी, है ना। हो सकता है पिछले कुछ कर्म हैं जिसके कारण आ गई हैं, लेकिन फिर बाद में चली भी जाएगी। तो ये शास्त्र कहता है राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् सद्गुण आदिकम। अब देखिए राधा अष्टमी के दिन यदि कोई व्रत करता है तो उसको कैसा फल मिलता है। कोई यदि राधा अष्टमी का दिन
उपवास करता है, राधा अष्टमी के दिन यदि कोई व्रत करता है तो उसको 1000 एकादशी करने से अधिक पुण्य मिलता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एकादशी करने से, लेकिन जो राधा अष्टमी के दिन उपवास करता है उसको सहस्त्र एकादशी करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी कैसे किया जाता है, एकादशी कैसे करें? तो जैसे आपने देखा है और जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं कि एकादशी करने की विधि बतलाइए। तो एकादशी की विधि का वर्णन करते हुए एक कथा सुनाते हैं ऋषिगण। कहते हैं कि एक स्त्री थी जिसका नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। वो बहुत सुंदर थी, भगवान की कृपा से उसको इस पृथ्वी में बहुत सुंदर देह प्राप्त हुआ था। इन कभी कभी सुंदर देह प्राप्त होने से, ज़्यादा धन प्राप्त होने से, कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाने के कारण, किसी अच्छे कुल में जन्म हो जाने के कारण भी लोग अहंकार में आकर बिगड़ जाते हैं, है ना। ये चारों चीजें वास्तव में झुकना सिखाती हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार में भर के लोग बुरे रास्ते में चलने लगते हैं। तो लीलावती भी बुरे रास्ते में चलने लगी और उसने अनेक अधर्म किए, जीवन भर अधर्म किया। और कहा जाता है कि 12 साल में कोई भी मनुष्य एक बार बदलता है थोड़ा। तो बहुत समय बीत गया अधर्म करते हुए, तो एक दिन उसकी समझ में आया कि लगता है मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, तो इस भूल को सुधारने के लिए भी मुझे कुछ प्रयत्न करना चाहिए, धर्म का सहारा लेना चाहिए। तो एक बार एक जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसने देखा कि कुछ ब्राह्मण बैठकर पूजा इत्यादि कर रहे थे, पूजा की तैयारी कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। तो उसने पूछा कि, लीलावती ने पूछा कि प्रभु ये क्या है, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम राधा अष्टमी, आज राधा अष्टमी है और हम श्रीमती राधा रानी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इसको करने से जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना कि एक स्त्री की हत्या करने से 1000 ब्राह्मणों को वध करने के बराबर पाप लगता है। तो उन्होंने कहा ये सब खत्म हो जाता है यदि कोई राधा अष्टमी का व्रत कर लेता है। तो उसने तुरंत कहा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, भगवान ने कृपा करके मुझे सुंदर देह दिया था, लेकिन मैंने वैश्यावृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया। तो बताइए कि मैं इन पापों से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? तो वो ब्राह्मण बताते हैं कि यही एकादशी का व्रत करना है। उसने कुछ खाया तो नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, हम आज ही हम ये व्रत करते हैं आप लोगों के साथ में और पूजा करते हैं। तो जैसे आपने देखा क्या किया जाता है, उपवास रहकर, अन्न इत्यादि ना खाकर, और भगवान का अभिषेक किया जाता है, जैसे आप सभी ने किया, है ना। आप में से बहुत लोगों ने आज अभिषेक किया। भगवान का अभिषेक किया जाता है, श्रीमती राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, षोडशोपचार के द्वारा पूजा की जाती है, उनको नए वस्त्र इत्यादि देकर, अच्छे अच्छे भोग लगाकर और उनकी आरती इत्यादि करके उनकी कथा सुनी जाती है ना? कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है। तो आपने किया, अभिषेक किया, अभिषेक देखा। जो फल अभिषेक करने से मिलता है वही फल अभिषेक का दर्शन करने से भी मिलता है। आप देखते हैं कि किस तरह से भगवान दूध, दही, घी, है ना, और शहद और शुगर वाटर से भगवान स्नान कर रहे हैं। तो वही फल भगवान के अभिषेक को देखने से मिलता है। और यदि आप आगे जाकर नहीं कर सकते हैं तो मानसिक पूजा भी की जा सकती है, मन के द्वारा भी भगवान की पूजा की जा सकती है। आप मानसिक अभिषेक भी भगवान का कर सकते हैं। और भगवान के विषय में सुनना, श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनना। जब राधा रानी की कथा होती है ना, तो कृष्ण भी अपने कानों को खड़े करके सुनने लगते हैं। अरे कथा क्या,
यदि केवल राधा कहा जाता है तो क्या होता है, सुनिए। यदि कोई केवल रा नाम का उच्चारण करता है तो सबसे पहले किसके कान खड़े होते हैं? कृष्ण के। हम लोग इतने धूर्त हैं कि हम लोग बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन भगवान में नहीं लगता है जिस तरह से लगना चाहिए, जिस उच्च अवस्था में आकर लगना चाहिए सुनने के बाद नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक दोषों के कारण मारी गई है। सत्य तो यह है। लेकिन राधा नाम में रा सुनकर कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और कृष्ण दौड़कर आते हैं उस व्यक्ति के पास कि ये क्या कहने वाला है। दौड़कर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जैसे ही कोई धा कह देता है तो भगवान उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बहुत प्रसन्न होकर भगवान स्वयं भी नाचने लगते हैं। तो ये महिमा है राधा रानी के नाम की, कि भगवान को ये नाम इतना प्रिय है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। अब सुनिए राधा प्रकट कैसे हुई, है ना। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि लीलावती ने बड़े बढ़िया से व्रत किया, उनके साथ पूजन इत्यादि किया षोडशोपचार से। उन्हीं ब्राह्मणों से, वैष्णवों से भगवान की कथा सुनी। कथा सुनकर नृत्य किया भगवान के सामने, ना नृत्य किया जाता है कथा सुनने के बाद। तो नृत्य किया, बढ़िया से आरती की, और उसके बाद वह अपने घर के लिए प्रसाद पाकर अपने घर के लिए आगे बढ़ी। तो रास्ते में उसे एक सर्प ने काट लिया, एक सर्प ने डस लिया। तो जंगल में ही सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे। तो लेने के लिए यमराज के दूत आए और उसे अपने यमपास में बांधने लगे। लेकिन जैसे ही यमपास में बांधने लगे, तुरंत ही भगवान के दूत आ गए, और भगवान के दूतों ने आकर यमराज के दूतों को खदेड़ लिया और कहा कि इसने एकादशी से भी महान राधा अष्टमी का व्रत किया है, तो ये तो अब सीधे भगवत धाम जाएगी। और उसे तुरंत विष्णुदूत भगवत धाम ले गए। तो ये है राधा अष्टमी का व्रत करने की कथा। तो जानिए राधा रानी किस प्रकार गोलोक वृंदावन धाम में प्रकट हुई। इस संसार में प्रकट होती हैं तो एक आश्रय लेती हैं किसी का, है ना। वृषभानु जी का कीर्तिता को उन्होंने अपना माता पिता बनाया। तो लेकिन कहाँ से प्रकट होती हैं, कहाँ से आती हैं? गोलोक वृंदावन से आती हैं। ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, इसके पहले राधा रानी या कृष्ण नहीं थे, वो हमेशा थे। तो शाश्वत रूप से राधा रानी और कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार इस पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं अपनी लीला करने के लिए। तो कभी कभी आप लोगों को किसी से कोई कथा सुनने के लिए मिलती है, लेकिन उसी कथा में थोड़ा सा अंतर होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से सुनते हैं। तो कथा तो सब सही है, लेकिन कल्प भेद से ये कथाएं हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसी कथा हुई थी, दूसरे दिन में ऐसी कथा हुई थी। तो कल्प भेद की कथाएं कभी कभी आपको सुनने के लिए मिलती हैं। तो सुनिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा रानी के प्राकट्य के विषय में क्या कहता है, कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ था। भगवान एक बार गोलोक वृंदावन में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है रास मंडल। स्थान का नाम क्या है? रास मंडल। तो रास मंडल में भगवान बैठे हुए थे एक रत्न सिंहासन में ना। एक जगह है, जगह का नाम ही है रास मंडल, फॉरेस्ट के बीच में गोलोक वृंदावन में। और वहाँ बहुत सुंदर सिंहासन बना हुआ है, बहुत सारे रत्नों से, है ना, मेड ऑफ ज्वेल्स। बहुत सारे जो ज्वेल्स हैं, सुंदर सुंदर ज्वेल्स, उनसे बना हुआ रत्न सिंहासन में श्री कृष्ण बैठे हुए थे अकेले। कोई व्यक्ति अकेला है तो कैसा आनंद, है ना। आप अकेले मंदिर में बैठे रहिए, कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब और भी लोग हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है ना,
कोई भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है तो देखिए आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो आनंद का वर्धन होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं। तो भगवान भी बैठे थे कुछ निराश, भगवान की इच्छा हुई कि मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो। भगवान तो अंदर से ही परमानंद है, लेकिन भगवान वास्तव में हम लोगों को आनंद देना चाहते हैं। तो भगवान हम लोगों को आनंद देने के लिए भगवान इच्छा करते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो, भगवान को आनंद मिले। तो जैसे ही भगवान ने ऐसी इच्छा की, भगवान के शरीर के आधे भाग से एक शक्ति प्रकट हुई और वो भगवान के साथ उसी सिंहासन में बैठ गई। रासमंडल में उसी सिंहासन में भगवान के बगल में वो बैठ गई। और वे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। लक्ष्मी जी की शोभा उनके सामने फीकी पड़ती है। भगवान के आधे अंग से जो शक्ति प्रकट हुई थी, लक्ष्मी उनके सामने कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर कांति युक्त शक्ति प्रकट हुई। और क्योंकि भगवान की इच्छा थी आनंद लेने की, तो तुरंत भगवान की सेवा करने के लिए वो दौड़ी, है ना। तो प्रकट कहां पर हुई थी, कौन सी जगह थी? रासमंडल। रासमंडल का पहला अक्षर क्या है? रा। रासमंडल में प्रकट हुई थी, इसलिए रा। और भगवान की सेवा करने के लिए दौड़ी तुरंत कि मैं भगवान की क्या सेवा करूं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, तो दौड़ी और दौड़कर सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी कि भगवान को ये फूल लाकर देंगे, इसकी माला बनाएंगे, भगवान को पहनाएंगे, भगवान को आनंद आएगा। भगवान की सेवा करने के लिए धावती, धावमानम, धाव, दौड़ी। दौड़ने को संस्कृत में कहा जाता है धाव। रासमंडल में प्रकट हुई थी रा, और धाव, दौड़ी भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसका धा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं ओ राधा, राधा। रासमंडल का रा और दौड़ने का धा, धाव का धा। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर शब्द बना राधा। और वे थी राधिका रानी, राधा रानी। तो इस प्रकार से राधा रानी की उत्पत्ति हुई है। भगवान की तो बहुत बहुत भक्त हैं। जितनी भी देवियां बाद में प्रकट हुई, चाहे वो अष्ट सखी हों या भगवान की 33 मुख्य सखियां हों। भगवान की सारी सखियों में 33 मुख्य सखियां हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी सखियां हैं। जब भगवान यहाँ पर आए थे तो भगवान के साथ में 21 मिलियन गोपियां उन्होंने ब्रज में जन्म लिया था। कितनी गोपियों ने जन्म लिया था? 21 मिलियन गोपियों ने जन्म लिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी गोपियां ब्रज में रहेंगी कैसे। आप तो हंसेंगे कि अरे ये कुछ भी बता रहे हैं, है ना, ये कुछ भी बता रहे हैं। इतनी सारी गोपियां गोलोक वृंदावन में हैं, इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य गोपियों को लेकर राधा रानी आई। तो 21 मिलियन गोपियां 33 मुख्य सखियों के साथ में प्रकट हुई, है ना। 21 मिलियन गोपियां प्रकट हुई। भगवान का धाम भले हमें देखने में लगे केवल 84 कोस का है ना, केवल 84 कोस का नजर आए, लेकिन ये भगवान की इच्छा के अनुसार एक्सपेंड हो सकता है। यदि भगवान चाहें तो ये एक्सपेंड हो जाता है। जब बलराम जी ने कंप्लेंट की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो मैया ने कहा खोलो मुख, खोलो जरा देखूं। नहीं खाई मैया। अरे मुंह तो खोलो लाला। तो इतना सा मुख खोला लाला ने, और उस मुख के अंदर क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के मुख में जो वृंदावन के अंदर है पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है 84 कोस को एक्सपेंड करना। तो भगवान उसमें मिलियन क्या कितने भी ट्रिलियन लोगों को भर सकते हैं। अनेक लोगों को भगवान उसमें भर सकते हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य हैं।
अब इस पृथ्वी में आई कैसे, एक प्रश्न उठता है। इस पृथ्वी में आई कैसे? गोलोक में तो बहुत आनंद से थी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान की सेविकाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं राधा रानी, जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखते हैं, नहीं भजते हैं, और किसी की सेवा के विषय में नहीं सोचते हैं। सदैव कृष्ण के बारे में सोचती रहती हैं राधा रानी, सदैव कृष्ण के बारे में, है ना। राधा रानी का केवल नाम लेने से लोग मुक्त हो जाते हैं, राधा कहने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण आ जाते हैं आपके पास दौड़ के कि अरे क्या बोल रहा है, राधा बोल रहा है, मेरी प्रेयसी का नाम इसने कहा है, इसे मैं क्या दे दूं। भगवान भी ये सोचने लगते हैं, है ना। तो जब ये बात हमें शास्त्र से पता चलती है तो कितने हृदय से हमें राधा रानी पुकारना चाहिए, कितने हृदय से राधा रानी का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे कहा जाता है वो हरे क्या है, उस हरे का अर्थ क्या है? उस हरे का अर्थ है राधा, हरा कहा जाता है, लेकिन संबोधन में हरे कहते हैं। हरि से हरा बना है और हरा को ही सब संबोधन में हरे कहा जाता है ना। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक वृंदावन में भगवान राधा रानी के साथ परमानंद में रहते हैं, लेकिन अनेक गोपियां हैं, अनेक भगवान की अनेक रानियां हैं, ऐसा कहना चाहिए। भगवान की पत्नी है राधा रानी गोलोक वृंदावन में, और भी अनेक पत्नियां हैं वहां पर, क्योंकि सबकी सब भगवान के साथ श्रृंगार भाव में रहना चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पुरुष एक ही है और वो है कृष्ण, और बाकी हम सब तो प्रकृति हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो स्त्रीलिंग है, तो बाकी तो अपने आप स्त्री हो ही गए। तो सभी कृष्ण का भजन करते हैं, तो कभी कभी भगवान राधा रानी के पास से विरजा के पास में भी जाते हैं। एक गोपी है, उस गोपी का नाम क्या था? विरजा, जो राधा रानी की तरह ही लगती थी, जिसकी कांति राधा रानी के समान थी। वो भी बहुत सुंदर थे और कभी कभी उसके पास जाते हैं। लेकिन देखिए स्त्रियों का स्वभाव देखिए, बुरा मत मानिएगा। गोलोक वृंदावन में भी कुछ सखियां राधा रानी के पास जाती हैं और जाके कहती हैं आज पता है कृष्ण कहाँ पर है, मालूम है, जानते हो? तो पूछा कि कहाँ है, तो बोले आज विरजा के पास में बैठे हैं। जब पता है कि राधा रानी केवल कृष्ण का भजन करती हैं और ये बात जान के राधा रानी का हृदय टूट जाएगा, तो क्यों बताना फिर, है ना। सारी गोपियां ऐसे तो कृष्ण का ही भजन करती हैं, लेकिन एक कृष्ण की इच्छा से हुआ। आप आगे समझेंगे, आगे जानेंगे। वहाँ की गोपियां में कभी ऐसा भाव नहीं आता है, ईर्ष्या का भाव, है ना, एनवी का भाव कभी नहीं आता है। लेकिन ये एक ग्रुप है, जैसे इस पृथ्वी में भी चंद्रावली का अलग ग्रुप है, राधा रानी का अलग ग्रुप है। तो जो माधवाचार्य संप्रदाय के भक्त हैं वो जहाँ चंद्रावली का जन्म हुआ है वहाँ नहीं जाते हैं। क्यों? ऐसा मानते नहीं, हम तो राधा रानी के भक्त हैं, तो हम यहीं रहेंगे, इसी तरफ रहेंगे। तो एक भाव है, भक्तों का एक भाव है, और सारे भाव श्रेष्ठ हैं। कुछ सखियों ने बताया राधा रानी को पता है आज कहाँ है कृष्ण, आज तो विरजा के पास में है। पता चला विरजा के पास में है, तो राधा रानी को बहुत दुख हुआ। ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन आपको कम शब्दों में बताते हैं कि राधा रानी कहती है कि अगर ये बात सत्य है तो उस छलिया को यहाँ मत बुलाओ, मैं स्वयं जाऊंगी और तुम लोग भी मेरे साथ चलो, और तुम लोगों को देखते देखते मैं उस विरजा को दंड देती हूँ और उस छलिया कृष्ण को भी दंड देती हूँ। चलो, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रथ बुलाया वहां पर। वो रथ बहुत बड़ा था, बहुत भयंकर था वो रथ। उस रथ में 1 अरब 64 करोड़ गोपियां बैठी थी, राधा रानी की गोपियां, सबको बैठाला। ट्रिलियंस ऑफ गोपियां उस रथ में बैठी थी, बैठाला सबको कि चलो हमारे साथ। और वो रथ मन के वेग से चलने वाला था। उस रथ में हम लोग कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के गले में मुक्तावली है,
कौस्तुभ मणि भगवान पहनते हैं। तो ये सब मणियां उस रथ में, पूरे रथ में लगी हुई थी। बहुत सुंदर आवाज आती थी, रंगीन घोड़े थे, बड़े बड़े घोड़े थे, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत ऊंचा, बहुत विशाल रथ था, मन की गति से चलने वाला। तो जैसे ही राधा रानी पहुंची, विरजा जहां रहती थी उसके महल के पास में, उस फॉरेस्ट में पहुंची राधा रानी, तो गेट में श्रीदामा इत्यादि खड़े हुए थे। श्रीदामा भगवान के एक सखा हैं जो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानकर उनकी सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे सखाओं के बीच में घिरे हुए, कितने सखा, 1 मिलियन सखा, ये सब लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि इतने सारे सखा बैठे हुए थे। तो उन्होंने राधा रानी को रोका अंदर जाने से, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि राधा रानी आई हैं और नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से डिसअपियर हो गए, छूमंतर हो गए। और राधा रानी को गुस्से में पाकर, पता चला कि राधा रानी गुस्से में है, यह जानकर विरजा जो बहुत ही कोमल स्वभाव की थी, वो तुरंत योगासन में बैठकर उसने अपना देह त्याग कर दिया और वो जल बन गई, पानी बन गई। पानी बनकर वो गोलोक के चारों तरफ बहने लगी। उसका नाम ही है विरजा। 2 नदियां प्रसिद्ध हैं। एक नदी कौन सी है? एक नदी है इस भौतिक संसार और नरक के बीच में, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नरक और पृथ्वी के बीच में है ना। गाय को दान देने से उस नदी में तर जाते हैं। वैतरणी। वैतरणी वैतरणी नदी बड़ी खतरनाक है, कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं सुनना चाहता है कि वो कैसे है ना। बताएंगे तो अब बोलोगे, डर जाओगे, कितनी खतरनाक नदी है। और दूसरी है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहती है, जिसका नाम क्या है? विरजा। गंगा विरजा का वाटर है, इसलिए पवित्र है। जब भगवान वामन देव जी ने अपना पैर बढ़ाया था तो भगवान का अंगूठा जाके कहाँ लगा? ब्रह्मांड की परत में लगा और ब्रह्मांड क्रैक हो गया। तो ये ब्रह्मांड कहाँ तैर रहे हैं? कारनानव के जल में तैर रहे हैं। तो वही विरजा का वाटर जो है वो ब्रह्मांड के अंदर आ गया। विरजा नदी, वो नदी बन गई। भगवान को बाद में पता चला कि मेरी विरजा ये गोपी नदी बन गई है। तो भगवान गए विरजा के तट में और जाके रोने लगे। बहुत प्रेम करते थे विरजा से, तो रोने लगे कि अरे मेरी सखी है ना, मेरी पत्नी, क्या हुआ? तुम पानी बन गई हो, तुम वापस आ जाओ ना, वापस आ जाओ। और आके, कितनी बड़ी है ये विरजा? 800 मिलियन माइल वाइड है, इतनी वाइड है। और इससे 10 गुना है ना लंबी है ये नदी। इतनी बड़ी नदी बन गई थी। तो वापस आ जाओ। भगवान बहुत विलाप करने लगे, उसकी याद कर करके, उसके साथ क्या क्या लीला करते थे उन सब की याद करके। तो देखते देखते वो वापस लहरों के बीच में से प्रकट हो गई, और इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर थी, है ना। तो कभी भगवान राधा रानी के साथ रहते थे, कभी विरजा के साथ रहते थे। विरजा से भगवान के 7 पुत्र भी हुए। गोलोक वृंदावन में 7 पुत्र हुए। एक समय की बात है कि भगवान विरजा के साथ बैठे थे और विरजा भगवान के साथ रहना चाहती थी, रास करना चाहती थी। और तब तक उसका एक छोटा पुत्र आ गया और आकर कहता है कि बड़े भैया हमें परेशान कर रहे हैं। तो माता ने तुरंत, माताओं का जो हृदय है बड़ा कोमल होता है, तो तुरंत उसने अपनी गोद में लिया। लेकिन तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो विरजा को ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान चले गए। तो विरजा ने उस पुत्र को श्राप दे दिया, अपने छोटे पुत्र को, कि तुम्हारे कारण भगवान चले गए। सबसे ज्यादा प्रेम तो उनका कृष्ण के साथ में है। कृष्ण चले जाएं तो स्वाभाविक है क्रोध होगा, है ना। जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और अचानक से वो गायब हो जाए तो क्रोध थोड़ा आ जाता है ना। तो क्रोध में आकर कोई गिलास पटक देता है, कोई टीवी फोड़ देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वहां अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया। ऐसा भगवान की इच्छा है। क्या श्राप दिया अपने छोटे पुत्र को? कि जाओ पृथ्वी में जाकर खारा समुद्र बन जाओ। तो विरजा नदी का ही पुत्र है खारा समुद्र, ये लवण सागर उसका पुत्र है।
खारा समुद्र बन जाओ, कोई तुम्हारा पान नहीं करेगा। और अलग अलग पुत्रों को भी श्राप दे दिया कि जम्बू द्वीप में जाके 7 समुद्र बन जाओ। तो 7 पुत्र 7 समुद्र बन गए, है ना। कोई शुगर केन जूस का है, जम्बू द्वीप में ही है। कोई बटर मिल्क का समुद्र है ना। कोई दूध का समुद्र है ना। एक खारा समुद्र भी है ना। तो इस तरह से अलग अलग वे समुद्र बन गए। इसके बाद कुछ समय के बाद विरजा को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने क्या किया, अपने पुत्रों को मैंने श्राप दे दिया। तो बहुत दुख हुआ उसे और वो भी रोने लगी। भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होते ही उसका सारा दुख दूर हो गया। लेकिन फिर से राधा रानी को पता चला, गोपियों ने बता दिया कि फिर से विरजा के पास में है। तब राधा रानी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया और अपने सिंहासन में वो लेट कर रोने लगी। तब तक एक बार भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए तो गोपियों ने बाहर ही रोक दिया। खबर दी राधा रानी को कि भगवान आए हैं आपके दर्शन के लिए, आपके साथ रहने के लिए, है ना। तो राधा रानी क्रोध में थी। तो क्रोध में आकर वे कुछ शब्द कहने लगी, है ना। देखिए ये जो शब्द हैं ये प्रेम के शब्द हैं। वास्तव में राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण का बुरा वो कभी सोच भी नहीं सकती हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अरे छलिया, ये इसके तो बहुत सारी रेसियां हैं इसकी, तो ये जाएं जाके उसी विरजा के साथ में रहें, यहाँ पर क्यों आए हैं। मेरे डर के कारण विरजा नदी बन गई थी ना, तो इनको भी बोलो कि ये नदी बन जाएं और नदी बन के विरजा के साथ में रहें, तो यही अच्छा होगा, है ना। यहाँ या बहुत सारी प्रेसियां किसी और के साथ में रहें, यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के गुस्से में शब्द कहने लगी और बहुत सारी गोपियां उनकी सेवा कर रही थी। मिलियंस ऑफ गोपियां उनकी सेवा कर रही थी। कोई अपने हाथ में तांबूल लेके खड़ा था, कोई चामर लेके, कोई मोर पंख लेके, कोई सुगंधित द्रव्य लेके खड़ा था, कोई सुगंधित ऑयल लेके खड़ा था, कोई माला इत्यादि लेकर खड़ा था और कोई फूल इत्यादि लेकर खड़ा था उनकी सेवा के लिए, राधा रानी की सेवा के लिए। तो गोपियों ने, जो बाहर खड़ी थी गोपियां, कृष्ण से कहा कि आज तो राधा रानी गुस्से में है, आप किसी और दिन आना। किसी से कहा तब तक आप किसी दूसरी गोपी के पास चले जाइए, है ना। किसी ने कहा कि आप जाके राधा रानी को मनाइए, यदि आप मनाएंगे तो वो मान जाएंगे और उनके अंदर आपके प्रति ये जो भाव है, गुस्से का जो भाव है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कई प्रकार के शब्द कहने लगे, लेकिन जाने नहीं दिया अंदर, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से फिर कुछ देर के बाद चले गए। भगवान के साथ में कौन आया था? श्रीदामा। श्रीदामा को बड़ा क्रोध हुआ कि अरे, भगवान श्री कृष्ण को अंदर आने से राधा रानी ने मना कर दिया। तो वहीं से जोर जोर से श्रीदामा कहने लगे कि पता है ये श्री कृष्ण कौन है? जानते हो श्री कृष्ण के बारे में? अरे ब्रह्मा, शिव और इंद्र इत्यादि सारे देवता इनका भजन करते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों की धूलि की एक रज भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण सतत परिश्रम करते रहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। और इस तरह की बहुत सारी बातें वे कहने लगे। तो अंदर से राधा रानी ने कहा, वे भी तुरंत खड़ी हो गई, अपने सिंहासन से लेटी थी, खड़ी हो गई और कहती, सब कुछ तुम्हें ही पता है कृष्ण के बारे में, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो कृष्ण के और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। राधा रानी तो सबसे बड़ी भक्त हैं वास्तव में। और वो तो प्रेम का क्रोध था, है ना। प्रेम का कुछ क्रोध होता है, तो प्रेम में आकर उन्होंने क्रोध किया था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और भगवान श्री कृष्ण को ये क्रोध अच्छा भी लगता है। एक बार रुक्मणी जी ने भी क्रोध किया था भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने केवल इतना कह दिया था कि क्यों तुमने मुझसे विवाह किया? अरे मैं तो गोप ग्वाला ठहरा, तुमसे कौन विवाह करना चाहता था? बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे, तुमने उनसे विवाह किया होता, मेरे जैसे ग्वाले को, गाय चराने वाले को तुमने पसंद, क्या देखा तुमने मुझ में? केवल इतना ही कहा और रुक्मणी बेहोश हो गई और रोने लगी। अब रोने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उनको अपने हृदय से लगाए और हृदय से लगाकर कहते हैं, अरे किसी गृहस्थ के जीवन में केवल 2 ही सुख होते हैं,
किसी गृहस्थ के जीवन में दो सुख होते हैं। एक सुख ये है कि जब उसकी पत्नी नाराज हो जाए तो उसको मनाने का सुख है ना, और दूसरा सुख होता है बच्चों का सुख है ना। ये भगवान बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में इस कथा का वर्णन है। तो राधा रानी नाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको मनाएंगे, ये उनका सुख है, लेकिन किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। अब श्री रामा क्या समझे राधा रानी के प्रेम को। लेकिन ये जो भी हो रहा है गोलोक वृंदावन में, भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि इसके पहले देवतागण प्रार्थना किए थे भगवान से प्रकट होने के लिए। कंस आदि राजाओं के, जरासंध आदि राजाओं से वो परेशान हो गए थे, है ना, सारे देवतागण परेशान हो गए थे। तो भगवान से प्रार्थना किए थे कि आप प्रकट होइए इस संसार में। तो भगवान को प्रकट होना था, तो भगवान की लीला शक्ति ये सब करवा रही है। राधा रानी ने क्रोध किया और क्रोध में आकर उन्होंने श्री रामा को श्राप दे दिया गोलोक वृंदावन में कि अरे मूर्ख, तुम मुझे समझाओगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति? तुम ही सब कुछ जानते हो, मैं कुछ नहीं जानती हो। जाओ, तुम राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो, जैसे राक्षस देवताओं को नहीं मानते हैं, है ना, नहीं मानते हैं देवताओं को, तो उसी प्रकार से तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं है कि केवल कृष्ण को जानते हो, लेकिन मेरी भक्ति या मेरे विषय में तुम्हें पता नहीं है कुछ। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जाकर राक्षस बन जाओ। और वे कौन से राक्षस बने थे, क्या नाम था उनका? शंखचूड़, जिनको जलंधर भी कहा जाता है। जलंधर शंखचूड़ नाम के राक्षस बने। तो इसके बाद श्रीदामा को भी क्रोध आया, तो श्रीदामा जी ने भी श्राप दे दिया कि आप इस गोलोक वृंदावन में आकर श्राप दे रहे हो। आपका व्यवहार तो पृथ्वी के नरों जैसा है। पृथ्वी के नर श्राप दिया करते हैं, पृथ्वी के लोग श्राप दिया करते हैं, और गोलोक वृंदावन में भी आकर आप श्राप दे रहे हो। तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि जाओ और जाकर पृथ्वी में ही जन्म लो। और भगवान श्री कृष्ण को आपने आने से मना किया है ना, आपको 100 वर्ष का विरह प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा श्राप दे दिया। दोनों दुखी थे, एक को राक्षस बनना पड़ेगा, एक को पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा। तो दौड़ते हुए गए श्रीदामा, भगवान से कहते हैं कि मुझे ऐसा श्राप मिला है, सारी बातें बताएं। तो भगवान ने कहा है कि जाओ और जाकर राक्षस योनि में जन्म लो। चिंता मत करो, तुम 50 युगों तक राक्षसों के राजा रहोगे और कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। बाद में शिवजी तुम्हारा वध करेंगे। तो शिवजी ने जलंधर का वध किया था भगवान की सहायता के द्वारा। तुलसी देवी के सतीत्व के कारण कोई जलंधर को मार नहीं सकता था। एक अलग कथा है, आपको ये तुलसी देवी के विवाह के दिन सुनने के लिए मिलेगी कि कोई उन्हें मार नहीं सकता था जलंधर को। बाद में तुम मेरे पास आ जाओगे, इस पृथ्वी में मेरी लीला में भाग लोगे और मेरे पास आ जाओगे। और राधा रानी भी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास पहुंचेंगी। आप तो जानते हैं कि जिस प्रकार से दूध की सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता है दूध से, उस प्रकार से हम और आप एक हैं। हम दो नहीं हैं, हम आप एक हैं। जिस प्रकार से आग और उसका ताप हमेशा साथ में रहता है, उस तरह से हम और आप हैं, है ना। जिस तरह से बिना मिट्टी के कोई घड़ा नहीं बना सकता है, उस तरह से हम और आप हैं। तो मैं सदैव आपका चिंतन करती हूँ, आपके विरह में मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। आपके बिना तो मैं जीवित रह ही नहीं सकती हूँ। कैसे रहूंगी आपके बिना? एक क्षण मात्र भी, जितनी देर में पलक झपकती है, उतना भी यदि आपका विरह हो तो मुझे युगों युगों जैसा प्रतीत होता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, सारा जगत शून्य लगता है। आपके बिना मैं कैसे पृथ्वी में रहूंगी? तो भगवान ने कहा ये सब मेरी ही लीला का अंश है जो हो रहा है। ये मैं चाहता हूं। देवताओं ने प्रार्थना की थी, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें श्राप इत्यादि मिला है। सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं भी पृथ्वी में जन्म लेने वाला हूँ, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और 11 वर्ष तक तुम्हारे साथ वृंदावन के जंगलों में लीला करता रहूंगा। तो जाओ और जाकर पृथ्वी में जन्म लो अपनी 33 मुख्य सखियों के साथ में, है ना, और 21 मिलियन गोपियों के साथ में, और मैं भी 10 मिलियन गोपों के साथ में
वृंदावन में, गोकुल में अवतरित होऊंगा। तो भगवान ने सब कुछ बता दिया कि कहाँ अवतरित होना है, कैसे होना है, किसकी पुत्री बनना है ना। पितृ देवता की एक पुत्री थी कलावती, श्राप के कारण उनको कीर्तिदा बनना पड़ा है पृथ्वी लोक में। तो जाइए और पृथ्वी लोक में आप कीर्तिदा से जन्म लीजिए। आपकी शक्ति से कीर्तिदा के गर्भ में वायु भर जाएगी ना, और बाद में आप जन्म लेंगी उनके गर्भ से। तो आपको प्रकट होना है, क्योंकि देखिए ना श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं और ना राधा रानी गर्भ में आती हैं। तो उनको लगेगा कि वो गर्भवती हैं, लेकिन बाद में जब समय आएगा तो आप वहाँ पे प्रकट हो जाना। तो कभी किसी किसी कल्प में साक्षात कीर्तिदा के गर्भ से राधा रानी जन्म लेती है ना। कभी कभी हिमालय विंध्याचल की पुत्री बनती हैं। आपने कुछ दिनों पहले कथा सुनी थी कि हिमालय ने तपस्या की और तपस्या करके किसको अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया? पार्वती जी को। पार्वती जी को पति कौन मिला? शिव जी मिले। विंध्याचल को लगा कि यार इन्होंने पार्वती जी को प्राप्त किया और शिव जी इनके पुत्र बने, मुझे ऐसी पुत्री प्राप्त हो जिनका पति शिव को परास्त कर दे, जो ऐसे पति का वर्ण करे जो शिव को परास्त करने में सक्षम हो। तो ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, तथास्तु, लेकिन कौन है? ब्रह्मा जी भी सोचने लगे। तब तक ब्रह्मा जी को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। तो तुरंत वो पहुंचे राधा रानी के पास और आकर उन्होंने कहा कि आप विंध्याचल की पुत्री बन जाइए। तो विंध्याचल की 2 पुत्रियां हुई थी, एक थी राधा रानी और दूसरी चंद्रावली। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं समय के अभाव में, जल्दी जल्दी। जैसे ही कंस को पता चला कि कृष्ण जन्म ले चुके हैं, मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, कंस को नारद जी ने यह भी बताया कि विंध्याचल ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया है ना। या 8 महाशक्तियों का जन्म हुआ है कृष्ण के साथ साथ इस पृथ्वी में। 8 महाशक्तियों का है ना, ललिता विशाखा के सहित, चंद्रावली के सहित। जो उनसे विवाह करेगा वो राजेंद्र बन जाएगा, वो शिव जी को भी परास्त कर देगा। तो तुरंत कंस ने बुलाया। कंस को पता चल गया कि चंद्रावली और राधा रानी का जन्म कहां पर हुआ है? विंध्याचल से हुआ है। तो कंस ने किसको बुलाया? पूतना बाल घातनी, जो बाल घातनी थी, पूतना को बुलाकर कहा कि जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, जितने भी नर बच्चों ने जन्म लिया है उनको मार दो, और जितनी भी बालिकाओं ने जन्म लिया है उनको मेरे पास ले आओ। बाद में मैं उनसे विवाह कर लूंगा, उनको बंदी बना के रखूंगा और विवाह कर लूंगा और मैं राजेंद्र बन जाऊंगा। जैसे ही पता चला कि राधा रानी और चंद्रावली का जन्म हुआ है, उनसे विवाह जो करेगा वो शिव जी को भी परास्त कर देगा। तो कृष्ण को मारना है इसलिए सारे बच्चों को मार दो, और राधा रानी और चंद्रावली से विवाह करना है तो उसको भेजा पूतना को कि उनको पकड़ के लेकर आओ, बंदी बना के रखेंगे। तो पूतना उड़ती थी आकाश में, उड़कर गई और दोनों बालिकों को चुरा लिया। यज्ञ चल रहा था उस समय, विंध्याचल पर्वत एक यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मणों से। तब तक राधा रानी चंद्रावली को उठा के वो भाग गई पूतना। जब पूतना भागी, ये बात विंध्याचल को पता चली कि कोई राक्षसी मेरे बच्चों को लेकर चला गया है, तो ब्राह्मणों से कहा कि उस राक्षसी को मारने के लिए, उसकी शक्ति कम करने के लिए यज्ञ करो। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, उसकी शक्ति कम होने लगी, धीरे धीरे पूतना की शक्ति कम होने लगी, और पहले एक पुत्री उसके हाथ से ड्रॉप हो गई। वो कौन थी? चंद्रावली। वो विदर्भ में जाके गिरी, जिसका पालन भीष्मक ने 5 वर्ष तक किया था। बाद में जामवंत को दे दिया था और जामवंत ने लौटा दिया किसे? विंध्याचल पर्वत को लौटा दिया था। और दूसरी को फिर भी पकड़ी हुई थी, लेकिन और शक्ति जब कम हुई, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, शक्ति कम हुई, तो फिर वो कहाँ गिरी? यमुना के किनारे रावल में गिरी। उस समय वृषभानु जी वो यमुना की पूजा कर रहे थे। यमुना में यहाँ तक डूब के ध्यान लगाए हुए थे, यमुना की पूजा कर रहे थे। और जैसे ही आंख खोला तो उन्हें क्या दिखाई दिया? एक ऐसा कमल दिखाई दिया जिसमें 1,000 पेटल्स थी। कितनी पेटल्स? 1000 पेटल्स थी। और उनके बीच में
1000 सूर्य 1000 चंद्रमाओं की प्रतिभा देने वाली कोई बच्ची लेटी हुई थी। तो उनके कोई संतान नहीं थी उनकी। उन्होंने सोचा ये तो मुझे भगवान ने दिया है। तुरंत उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और ले जाकर अपनी पत्नी कीर्तिदा जी को सौंप दिया कि ये पुत्री हमें प्राप्त हुई है। लेकिन उनकी आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली थी। जब राधा रानी इस पृथ्वी में आ रही थी तो राधा रानी ने वरदान मांगा कृष्ण से कि ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन मैं केवल आपको देखना चाहती हूं, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं देखना चाहती हूं। तो मुझे भौतिक जगत में जो कुछ भी देखना पड़े, लेकिन सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा था तथास्तु, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी, है ना। आंखें बंद थीं। कुछ दिनों के बाद एक उत्सव किया गया। बच्ची आई है, बच्ची हुई है तो उत्सव किया गया। तो नंद बाबा यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए थे दर्शन करने के लिए उस दिन। तो कीर्तिदा यशोदा मैया से कहती है कि बहुत ही भाग्य से ये मुझे पुत्री प्राप्त हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से अंधी है, ये देखती नहीं है ना। और भगवान यशोदा मैया की गोद में थे, छोटे से थे उस समय, लेकिन किसी तरह से कूद गए और वो बकैया चलते थे, पैरों से घिसट घिसट के चलते थे। तो जब वार्तालाप में व्यस्त थी माताएं से, वो बकैया चल चल के झूले के पास पहुंच गए जहां राधा रानी लेटी हुई थी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर से हवा लगकर श्रीमती राधा रानी को लगी, उन्हें पता चल गया कि कृष्ण आ गया। तुरंत आंखें खोली राधा, जो कई दिनों से बंद थी, तुरंत एक बार में ऐसे खोली और लोटस पेटल्स की बड़ी सी पेटल्स के जैसे उनकी बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने ऐसे खोल के कृष्ण को देखने लगी। और जैसे कृष्ण को देखा वैसे ही मुस्कुराई, है ना। तो पहली बार मुस्कुराई और पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो पहले अपनी आंखें खोली, बड़ी सी कृष्ण को देखा तो तुरंत उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। तो जब राधा रानी को मुस्कुराते हुए कृष्ण ने देखा तो कृष्ण जितने सुंदर थे उससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर हो गए। और जैसे कृष्ण सुंदर हुए तो राधा रानी 1000 गुना सुंदर हो गई। तो इस तरह से दोनों की सुंदरता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रथम बार राधा रानी ने देखा तो किसको देखा? कृष्ण को देखा। राधा रानी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। आदि पुराण में लिखा है, निजांगमपि या गोप्यो ममैति समुपासते ताभ्य परम नाम पार्था निगूढ़ प्रेम भाजनम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से, आदि पुराण में ये लिखा गया है कि यदि मेरे महात्म को, मेरे विषय में यदि कोई कुछ जानता है, मेरी महिमा के बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो केवल राधा रानी जानती हैं और कोई नहीं जानता है। और राधा रानी की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं कृष्ण भी उसका बखान नहीं कर सकते। स्वयं कृष्ण भी राधा रानी की महिमा को बता नहीं सकते हैं। हम और आप किस खेत की मूली हैं, क्या बता सकते हैं? इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान राधा रानी के महात्म को नहीं बता सकता है। तो मेरी प्रगाढ़ प्रेम की भाजन केवल गोपियां हैं, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपना समझती हैं। गोपियां केवल भगवान को अपना समझती हैं और गोपियां किसी को नहीं जानती हैं। एक समय की घटना है कि कभी कभी भगवान सोते सोते अचानक से राधा कहते थे, द्वारिका में राधा कहते थे। और वो कहते हैं, दूसरी रानियां आपस में बात करती हैं कि हम इनकी इतनी सेवा करते हैं लेकिन उसके बाद भी ये केवल राधा रानी को याद करते हैं। कौन है ये राधा रानी? क्यों राधा रानी की याद करते हैं? कभी कभी दूसरी रानियां भी कहती हैं, हाँ हमने भी ये सुना है कि रात्रि में ये राधा राधा कहने लगते हैं। भगवान भी राधा राधा कहते हैं। तो भगवान सब समझ गए। तो भगवान ने कुछ प्लान बनाया। भगवान के प्लान से नारद जी वहां पर आए और भगवान ने ड्रामा करना शुरू किया। तो देखिए, ड्रामा करने में भी सबसे एक्सपर्ट भगवान है। इस पृथ्वी में हम लोग ड्रामा कर सकते हैं, लोग कहते कितना अच्छा ड्रामा किया। भगवान से अच्छा ड्रामा कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है।
तो भगवान ड्रामा करते, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मर गया मर गया मर गया, अरे मैं तो आज मर जाऊंगा, बहुत दर्द है मेरे पेट में। सब बहुत चिल्लाने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे भगवान। सारी रानियां परेशान हो गई, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, भगवान के पेट में दर्द हो गया, क्या करें, कौन से वैद्य को बुलाएं, कितनी दवाई मंगाई, लेकिन कोई असर नहीं, कोई असर। नारद जी आए तो नारद जी से सारी रानियां कहने लगी भगवान के पेट में दर्द है। भगवान के पास नारद जी जाके कहते, कैसी लीला है प्रभु, आपके पेट में कब से दर्द होने लगा? तो कहते बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अब आपके पेट में दर्द है तो दवाई भी आप ही बताइए, कौन दवाई बताएगा? आपका तो पेट तो भौतिक है, नहीं दर्द तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हुआ है तो हम लोग क्या दवाई बताएंगे, हम तो सब भौतिक हैं। तो दवाई भी आप ही बताइए कि कैसे ठीक हो गए। अगर कोई मेरा भक्त मुझे अपने चरणों की रज दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको खा के अपने शरीर से लगा के मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा, मैं भी तो भक्त हूं, मैं दे दूं क्या? नहीं 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 नहीं, एक बार बंदर बन गया था, इनकी लीला को मैं नहीं जानता हूं, मैंने एक बार बंदर बना दिया था मुझे, मैं नहीं दूंगा, एक बार बंदर बन चुका हूं मैं, अब दोबारा नहीं दूंगा। तो रुक्मणी इत्यादि, आप लोग तो बड़ी भक्त हैं, दे दीजिए थोड़ी सी रज, अभी ठीक हो जाएंगे। नारद जी, आपने सुना नहीं है क्या? जानते, पति परमेश्वर होता है, पति की रज को अपने सिर में लगाना ये पत्नी का धर्म है, पति के चरणों की सेवा करना, छूना धर्म है। यदि हमने अपने चरणों की रज अपने पति को दे दी तो हमें क्या नरक में जाना है? हम ये कदापि नहीं करेंगे, हम ये कर ही नहीं सकते। ऐसा कहा तो अच्छा, भगवान कहते हैं कि मेरी कुछ भक्त ब्रज में भी रहती हैं, वहां जाइए। तो नारद जी तुरंत अपनी वीणा बजाते हुए नारायण 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 कहते ब्रज में गए। तो ब्रज में गए तो बूढ़ा वेश बना के रख गए, तो बूढ़ा ब्राह्मण का वेश बना लिया। तो राधा रानी इत्यादि गोपियों ने जब देखा, राधा रानी दूर बैठी थी, गोपियों ने देखा, गोपियां आई और आके कहते हैं कि आपने, नारद जी आपको क्या हो गया, आप ये बूढ़ा वेश बना के क्यों आए हैं? जान गई गोपियां, तो सब जानती। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान के पेट में दर्द है। क्या? हमारे प्रभु के पेट में दर्द है? बताइए बताइए, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? अगर कोई उनका भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो ठीक हो जाएंगे। अरे कितनी चाहिए नारद जी, जल्दी लो, अपने पैरों के नीचे से निकाल निकाल के जितनी ले लो, जल्दी जाओ, हमारे हरि को ठीक करो, हमारे प्रभु को ठीक करो। और तुम्हें डर नहीं है कि तुम नरक में जाओगी? अपने प्रभु को अपने चरण की रज देती। अरे मेरा कन्हैया ठीक हो जाए, मेरा कान्हा ठीक हो जाए, मेरा लाला ठीक हो जाए, इसके अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं चाहिए है ना। उद्धव जी गए थे, आप लोग जानते हैं, ज्ञान देने के लिए गोपियों को, लेकिन गोपियों ने जब कुछ बातें कही तो गोपियों को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया उद्धव जी ने। गोपियां क्या हैं, गोपियां क्या कही उद्धव जी से कि श्याम ही हमारे प्राण है, हमारा तन है, हमारा मन है, हमारा सब कुछ वही है भगवान, हमारा तो रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम सुखदाई सो भलाई, आंधरे की लाकरी आधार नाम श्याम है। ऊधो तुम भय बौरे, जो पाती लेके आए दौरे, अरे योग क्या राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। गोपियां कहती यहाँ तो रोम रोम श्याम है, हम क्या योग लगाएं, हम क्या समाधियां लगाएं। तो जल्दी से गए, नारद जी भी गए और जाके कहते हैं प्रभु ये गोपियों ने चरण रज को दी है। और जैसे ही गोपियों की चरण रज अपने शरीर से लगाया, थोड़ा खाया, तो भगवान ठीक हो गए। तो नारद जी बताते हैं रुक्मणी से कि ये जो हम चरण रज लाए हैं ना, ये राधा रानी की जो नौकरानियां हैं, ये उनकी चरण रज है। अब राधा रानी के महात्म्य के विषय में हम आपको क्या बताएं। ये तो राधा रानी की नौकरानियां, जिन्हें मंजरी कहा जाता है, ये तो उनकी चरण कमलों की रज है और आपके प्रभु ठीक हो गए। उन्होंने दे दिया क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये महात्म्य है गोपियों का। मन महात्म्य मत सर्प्याम, मत श्रद्धा मन मनोगताम, जानन्ति गोपिका पार्था न अन्य जानन्ति तत्वतः। गोपियां ही मुझे जानती हैं और कोई नहीं जानता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं त्रिलोक्य पृथ्वी धन्या,
यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्था तत्रापि राधा विधवम। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी धन्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर गोपियां हैं। और गोपियां क्यों धन्य हैं? क्योंकि उनमें से एक है मेरी राधा रानी। उनमें से एक है मेरी राधा रानी। तो राधा रानी क्या है? अंत में आपको एक सरल रूप में हम बताते हैं कि राधा रानी क्या है। जैसे हम लोगों का ये शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है ना। शरीर ये कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? ये आत्मा के कारण कार्य कर रहा है। तो ये शरीर किसको तुष्ट करना चाहता है? किसको प्रसन्न करना चाहता है? ये शरीर प्रसन्न करना चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है किसी भी प्रकार से। हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, रस लेते हैं, क्यों? है ना, किसकी तृप्ति के लिए? मन के होने के कारण, मन के कारण आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है। तो सारी इंद्रियां लगी हैं किसकी सेवा करने में? आत्मा की सेवा करने में लगी हुई हैं सारी इंद्रियां। तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि सीताराम जैसे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। तो राधे श्याम वैसे नहीं हैं, क्योंकि राधे श्याम दो नहीं। राधे श्याम एक ही हैं। वो और दूसरों की तरह नहीं है। वो दो शरीर नहीं है। वो एक शरीर है तो दूसरा उनकी जान है। वो एक ही है। क्या वेद क्या कहता है? देखिए वेद में क्या लिखा है। तो वेद में लिखा है सता आत्मा एस्मा आत्मा, कि यदि कृष्ण शरीर है तो राधा रानी आत्मा है, उनकी आत्मा है। अर्थात एक अलग किसी का भी कोई स्वरूप नहीं है। एक अलग भजने की आवश्यकता है। दोनों को साथ में ही इसलिए भजन कर सकते हैं। राधा का भजन करेंगे तो कृष्ण का भजन होता है, कृष्ण का भजन करेंगे तो राधा का भजन होता है। आपने सुना, आत्मा तु राधिका तस्यैव रमणादसौ आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। यदि कृष्ण को शरीर माना जाए तो आत्मा है राधा रानी। तो कृष्ण किसकी सेवा करते हैं? किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग वैसे नहीं किया जा सकता है जैसे दूध की सफेदी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आज वही परम दिवस है जब श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ था। राधा रानी इस पृथ्वी में आई थी और आकर उन्होंने एक ऐसे प्रेम को स्थापित किया है इस जगत में जो साधारण लोगों के बस की बात नहीं है उसको समझना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसे नहीं समझ सकते हैं। आज तक ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि तपस्या में बैठे हुए हैं उनके प्रेम को समझने के लिए, है ना। तो महाभाव स्वरूपा राधा रानी जो विरह भाव में कृष्ण का भजन करते हैं। 11 वर्ष तक तो भगवान ने उनके साथ लीला की। भगवान श्री कृष्ण के लिए रोज ब्रज में राधा रानी भोजन बनाती थी, आपने सुना होगा। यशोदा के घर में भोजन बनाने कौन जाता था? राधा रानी जाती थी। और कोई भी आइटम कभी रिपीट नहीं करती थी। रोज 56 भोजन बनाती थी और आज तक कभी राधा रानी ने कोई आइटम रिपीट नहीं किया। पूड़ी बनाती है तो नई नई पूड़ियां बनती हैं। स्वीट भी सब नए नए बनते हैं। हम लोग कितना रिपीट करते हैं, राइट? हम लोग तो बस एक मेन्यू बना लेते हैं, जितने बार आएंगे वही बना लेते हैं। लेकिन राधा रानी कोई आइटम रिपीट करते नहीं, कोई आइटम रिपीट नहीं करती। यह है श्रीमती राधा रानी। और गोलोक में ऐसे ही भगवान को खिलाती रहती हैं, है ना। कोई आइटम रिपीट नहीं करती। यही देख के तो एक बार यशोदा मैया ने उनके हाथ पीले कर दिए थे, जिनको कहाँ जाके धोया था उन्होंने कि कहीं किसी ने देख लिया तो हम तो इतने छोटे से हैं। पीली पोखर बरसाने में ललिता सखी ने स्वयं राधा रानी का विवाह कराया था ब्रह्मा जी को बुलाकर। स्वयं उन्होंने उनके वस्त्रों को बांधा था ना। तो राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ था, लेकिन लोक में देखने के लिए एक सखा थे, तो उनके साथ जो कृष्ण के ही अंश थे उनके साथ उनका विवाह हुआ था। लेकिन विरह भाव में राधा रानी सदैव कृष्ण का ही स्मरण करते हैं।
कभी कभी नीले तमाल वृक्ष को भी देखते हैं तो दौड़ के जाके आलिंगन करते हैं, सोचते हैं कि यही कृष्ण है। नीला रंग देखकर भी उनको कृष्ण का चिंतन हो जाता है कि ये कृष्ण है। और उसी तरह से कृष्ण हमेशा द्वारिका में रहकर, मथुरा में रहकर, कहीं भी रहकर हमेशा राधा रानी का ही चिंतन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं सदैव, एक दूसरे, दोनों का मन एक दूसरे में लगा रहता है। तो हम लोगों ने आज कुछ कम शब्दों में इसे समझा, और तो इसी पूरी भक्ति के साथ भगवान का नाम लीजिए, राधा रानी का नाम लीजिए। कृष्ण कहेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं, राधा कहेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो क्यों ना दोनों की प्रसन्नता के लिए हम लोग सदैव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करें, जिससे राधा कृष्ण सदैव आपकी जिह्वा में नृत्य करते हुए आपके हृदय में आपके कर्ण के द्वारा प्रवेश करें, और आपके जीवन में कभी अशुभ ना आए और सदैव शुभ ही रहे। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। कितनी धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, क्यों इतना धीरे से बोलते हैं आप लोग? हम हर बार कहते हैं थोड़ा जोर लगा के बोलिए। आज राधा रानी का जन्म दिवस है, आपका गला फट जाना चाहिए। जोर से बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। तो हैमिल्टन में भी आवाज नहीं पहुंची, आवाज बरसाने तक पहुंचना चाहिए, रावल तक पहुंचना चाहिए। तो राधा रानी दौड़ते हुए आएंगे। कृष्ण तो आ गए हैं पहले, जब अपने राह कहा था तभी आ गए। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। आपकी आवाज बरसाने तक पहुंच गई, अब गोलोक तक जाना चाहिए, तो और जोर से बोलिए। गोलोक तक आवाज जाएगी तो आप भी गोलोक में जाएंगे। एक बार फिर से राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय। हरे कृष्णा हरे Lalitabati Gunarani Tavi
Thank you.